बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो सर्दियों की सौगात है। मौसम चूँकि अब बदलने पर आया है तो आप अभी से बना के रख लें तो ये तकरीबन 1 से 2 महीने बग़ैर फ्रिज के एयर टाइट बर्तन में रखी जा सकती है पंजीरी। और अगर आप फ्रिज में रखें तो तकरीबन 6 माह तक ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये जो रेसिपी है बहुत सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चले मैं आपको ज़बरदस्त सी जो रेमेडी की तरह की ये रेसिपी है वो बनानी सिखाती हूँ। आप पूरी एंड तक देखिएगा। इसमें जितनी मैंने क्वांटिटीज़ जिस जिस चीज़ की बताई है वैसे ही आपने डालनी है, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पंजीरी आपकी बन के रेडी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इस रेसिपी में जो चीज़ें डालेंगी वो 15 चीज़ें हैं, लेकिन इस रेसिपी का जो फ़ायदे हैं वो 1500 से भी बल्कि अनगिनत हैं इसके फ़ायदे। आप ये देखिए, ये टोटल हमारी ये चीज़ें डलनी हैं। अब कितनी कितनी डलेगी ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, सौंफ को हम इसमें डाल के हल्के हाथों से कूट लेंगे ताकि इसके छिलके जो हैं वो अलहदा हो जाए। सौंफ को आप इस तरह से रगड़ें हावन दस्ते के साथ, तो इसके ऊपर वाले जो छिलके हैं वो उतर जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखें, नीचे जो है वो इसके सारे छिलके जो हैं वो जमा हो रहे हैं और ऊपर हमारे पास साफ सौंफ जो है वो रह जाएगी। ये देखें, कितने सारे छिलके जो हैं वो निकल गए हैं। अब इसमें से भी आप देख लीजिए कोई पत्थर वगैरह या कोई तिनका वगैरह ना हो, अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लीजिए और इसको अलग आप रख लें। सौंफ को आप थोड़ा सा ऐसे झटक के मज़ीद साफ़ कर लें। ये देखिए, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छिलके वगैरह इसके जो रह गए हैं बाकी, या फिर इसमें कोई अगर मट्टी वगैरह के पीस हैं तो अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से ये निकाल दीजिए और सौंफ सारी साफ़ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में 2 से 3 जो है चम्मच वो देसी घी के डाल लेंगे और इसमें हमने गूंद को डाल के फ्राई करना है। गूंद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 100 ग्राम गूंद ले रहे हैं। सारी गूंद एकदम से डालकर हम फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ी थोड़ी डाल के इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि वरना ये एक साथ जो है वो चिपकनी शुरू हो जाएगी। तो हम थोड़ी थोड़ी करके इसको फ्राई कर लेते हैं। आप 2 हिस्सों में इसको कर लीजिए और इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लीजिए। और गूंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। गूंद से जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दिमाग मजबूत होता है। माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं, जो एक साइड के सर की दर्द होती है उसमें अफाका होता है, वज़न कम करने में मदद देती है गूंद, और हमारी स्किन को भी ग्लो देती है, और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। तो ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब ये देखिए कि हल्की हल्की ये फ्राई होना शुरू हुई है। गूंद का जो फ्राई होने का हमें कैसे पता चलेगा, हमने इसको दबा कर पीस कर देखना है हाथ से। अगर तो वो पाउडर सा बन गया तो इसका मतलब है कि गूंद अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसको आपने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखें, गूंद जो है फ्राई हो गई है। टिश्यू पेपर में इसलिए पकड़ी है क्योंकि गर्म है, तो ये अगर आप इसको ऐसे पीसेंगे तो ये पाउडर की शक्ल बन जाएगी। ये देखिएगा, तो इसका मतलब है कि गूंद हमारी फ्राई हो गई है। इसी तरीके से आपने बाकी गूंद भी फ्राई कर लेनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी और शामिल कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच जो है घी और शामिल करके इसमें हम मखाने फ्राई करेंगे। मखानों को भी लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ओवर कुक नहीं इसको करना है। बस इसको हल्का सा पिंक कलर आने पर हम फ्राई करते रहेंगे। मखानों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसमें गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हम हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। फिर जब इसकी फ्राई हो जाएगी तो वो लुक मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ तक आपने फ्राई करना है। ये देखें, मखानों को हमने दबाया तो ये इस तरह से टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि ये मखाने हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे पैन में से। अब इस पैन में हम 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के दोबारा डालेंगे। ये 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं और इसमें अब हम बादाम डालेंगे। 100 ग्राम जो है ये बादाम डाल दिए और 50 ग्राम काजू। इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। बादाम और काजू दोनों ही दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमें हमारी याददाश्त को, बादाम जो है वो बेहतर करते हैं और काजू में भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी शुगर और हार्ट की जो है वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और हमारे ये जो नट्स जितने भी हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं और खून की कमी को भी दूर करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स, इनको हम देख लेंगे कि थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, फिर हम इनको निकाल देंगे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ड्राई फ्रूट को हम अलहदा बर्तन में निकालेंगे और गूंद और मखानों को हम अलहदा रखेंगे। अब इसमें हम 50 ग्राम अखरोट डालेंगे। इसको भी हल्की फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अखरोट जो है वो भी दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी शेप ही अल्लाह ताला ने ब्रेन की तरह की रखी है। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अखरोट को भी हम अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्राई हो गया है अखरोट भी। अब इसी पैन में हम 50 ग्राम जो है वो कटा हुआ नारियल डालेंगे। बारीक बारीक हमने काट लिया है। पाउडर या बुरादा जो है वो नारियल का ना इस्तेमाल कीजिएगा, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस फॉर्म में नारियल इस्तेमाल कीजिएगा और नारियल के जो फ़ायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। नारियल का तेल जो है वो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये शुगर को भी कंट्रोल करता है और वज़न को भी कम करने में फ़ायदेमंद होता है। तो नारियल को भी हम लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होने पर हम इसको भी निकाल लेंगे। ये देखें, नारियल जो है वो हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम 4 मगज़ डालेंगे। इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, 25 ग्राम है। ये चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म तासीर के होते हैं इसलिए हम इसको कम मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हम एतदाल में रहते हुए इस्तेमाल करें तो हमें फ़ायदा देती है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करेंगे तो हमें इस फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये 4 मगज़ जो हैं इनको भी हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, कुछ सेकंड्स के लिए ही लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। गुर्दे की पथरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। 4 मगज़ हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 75 ग्राम किशमिश डालेंगे। किशमिश को मैंने साफ़ करके तिनके वगैरह निकाल लिए थे इसके और उसके बाद धोकर खुश्क कर लिए थे। जो भी चीज़ आप पंजीरी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इस्तेमाल कीजिएगा। बादाम वगैरह जो खुश्क होते हैं उनको किसी कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर लीजिए और बाकी चीज़ों को जो धुल सकती हैं जैसे किशमिश है धोकर आप इसको साफ़ कर ले। सौंफ का तरीका मैंने आपको बता दिया था। बाकी जो अखरोट वगैरह है उसमें भी किसी किस्म का छिलका ना आने दीजिएगा। अब किशमिश को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे
किशमिश के रोस्ट होने का बहुत अच्छा जो है वो हमें पता चल जाएगा कि रोस्ट हो गई है कम्प्लीटली। ये फूलना शुरू हो जाएगी, जो ही ये फूल जाएगी तो किशमिश हमारी फ्राई हो जाएगी। किशमिश के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आँखों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। खून की कमी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से दूर करती है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है खून की कमी को दूर करने के लिए। और फिर ये जिस्म को भी हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से महफूज रखती है, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब नेचुरल हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर अगर हम इस्तेमाल करें तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर हम हद से ज़्यादा करेंगे इस्तेमाल तो वो तब हमें नुकसान होता है। तो मैं एंड पे आपको बता दूंगी कि आपने कितनी पंजीरी जो है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये सब के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। आप ज़रूर बनाइए घर पे और सबको खिलाएं, सब घर वालों को। ये देखें किशमिश फूलना शुरू हो गई है। किशमिश को आपने लहदा बर्तन में निकालना है, क्योंकि इसको हमने पीसना नहीं है, इसको इसी तरह ही पंजीरी में शामिल करना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गई है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 50 ग्राम पिस्ता शामिल कर देंगे। पिस्ते के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। बहुत ज़्यादा इसमें भी ताकत होती है। इसको भी हम हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। ये देखें पिस्ता हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इस पैन में हम 4 से 5 चम्मच देसी घी के डालेंगे। ये 5 चम्मच मैंने डाल दिए हैं और इसमें अब हम सूजी को शामिल करेंगे और सूजी को ये चम्मच मुसलसल चलाते हुए फ्राई करना है, क्योंकि ये जल जाएगी वरना। इसको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है और इसको हमें भूनने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो आपने बड़े तहम्मुल से सूजी को भूनना है यहाँ तक कि इसका प्यारा सा गुलाबी कलर ना आ जाए। सूजी में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये कब्ज़ नहीं होने देती है। ये देखिए सूजी का जो कलर है ये अब बदलना शुरू हो गया है। इसको हमने लाइट पिंक तक करना है। इस दौरान अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ जो हमने साफ़ कर ली हुई थी वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसी में। सौंफ और अलसी को हम सूजी में ही फ्राई करेंगे, ताकि अकेले इनको फ्राई करने में ये डर होगा कि वो जल ना जाएं। तो हम सूजी के साथ ही इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसी में 25 ग्राम अलसी हम डाल देंगे। ये जो चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं तासीर में, इनको हमने इसी मिक़दार में ही डालना है जिस मिक़दार में मैंने आपको बताया है, क्योंकि वरना इनका नुकसान हो सकता है। तो आप ध्यान से सारी क्वांटिटीज़ इसी हिसाब से ही डालिएगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद पंजीरी आपके लिए बनेगी। इसको हल्का सा गुलाबी होने तक हम भून लेते हैं। ये टोटल जो मैंने पाव लिया था देसी घी, उसमें से ये थोड़ा सा बच गया है। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करें तो आप जो है वो ज़्यादा घी में बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा घी कम इस्तेमाल किया है तो इसलिए ये बच गया है, वरना आप ये सारे का सारा भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें सूजी का बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें भुन चुकी हैं। अब हम इसको फ्लेम इसका जो है वो ऑफ़ कर देंगे और बाकी चीज़ों को चॉप करते हैं। अब हम इन चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कोकोनट को चॉप करना है। चॉपर में ये डाल देते हैं और इसको थोड़ा मोटा मोटा जो है वो चॉप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम नारियल निकाल लेते हैं साबुत। हम सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ये साबुत डालना है पंजीरी में। ये देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो अब इसको चॉप कर लेते हैं। इसी में हम शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता,
ये सब चीज़ें, अखरोट, ये सब चीज़ें इसमें डाल के मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये ड्राई फ्रूट भी थोड़ा थोड़ा सा साबुत निकाल लेंगे, ताकि ये एंड पे फिर हम पंजीरी में शामिल करेंगे। वो बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में भी और देखने में भी। चारों मगज़ को भी डाल के जो है मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम अलहदा किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। देखें, ड्राई फ्रूट थोड़े मोटे मोटे हमने दरदरे से जो है वो पीस लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से खाने में ज़्यादा मज़े का लगते हैं। अब हम गूंद और जो है मखानों को भी चॉप कर लेते हैं। आप चॉपर में गूंद को डाल देते हैं और गूंद को भी आपने थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, बहुत पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से आपने रोक रोक कर 3 से 4 दफ़ा इसे चलाना है मशीन को। मोटा मोटा सा आपने चॉप कर लेना है। देखें, हमने गूंद को भी थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब इसमें हम मखाने डाल के वो चॉप कर लेंगे। मखानों को भी थोड़ा मोटा सा हमने चॉप करना है। ये शामिल कर देते हैं मखाने। देखिए, मखानों को भी हमने थोड़ा मोटा मोटा करके चॉप कर लिया है। अब इन सब चीज़ों की मिक्सिंग करते हैं और मज़ेदार सी ताकतवर सी पंजीरी बनाते हैं। अब हम सूजी में सब चीज़ें डाल देते हैं जो हमने चॉप की थी, वो सब चीज़ें। ये मखाने सबसे पहले हम डाल देते हैं। सारे मखाने आप इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हमने गूंद जो है वो शामिल करनी है। अब इसके बाद आप ड्राई फ्रूट चॉप किया हुआ, पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, ये सब चीज़ें इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद आपने किशमिश जो डालनी है वो साबुत ही डालनी है, वो हमने क्रश करके नहीं डालनी है। इन सब चीज़ों के साथ हम 1 चाय की चम्मच इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। और इसके बाद फिर हम ये साबुत जो है ड्राई फ्रूट वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने ऑन नहीं करना है, ये ठंडे इसमें ही इसी तरह से आपने मिक्स करना है। अब इसकी मिठास के लिए हमने गुड़ का शीरा इसमें डालना है। उसके लिए अब हम गुड़ का शीरा बनाते हैं और इसको साइड पर कर देते हैं। अब हम एक पैन में बारीक कुटा हुआ जो 1 पाव के करीब हमने गुड़ लिया है वो डालेंगे। ये गुड़ हमने 1 पाव डाल दिया है और इसमें हमने 1/3 कप जो है पानी डालकर हल्की आंच पर इसको पकने देना है, यहाँ तक कि थोड़ा सा गाढ़ा शीरा हमारे पास आ जाए। शीरा हमारा तकरीबन बन गया है। ये बस अब हम आंच बंद कर देंगे और इसको चला चला के जितने भी ये पीस छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये भी जो है वो मिक्स कर लेंगे। बस तकरीबन सारा गुड़ जो है वो पिघल गया है। आपने गुड़ के छोटे छोटे पीस लेने हैं ताकि ये जल्दी से शीरा बन जाए। और मोटे पीस में फिर जो है वो गुड़ पिघलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। अब इसको हम जो है वो पंजीरी में शामिल करेंगे, लेकिन छान कर शामिल करेंगे और इसका फ्लेम भी हम बंद कर देंगे। अब हम जो गुड़ का शीरा जो हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे। ये हमने छान कर शामिल करना है ताकि जो तिनके वग़ैरह या कोई और गंध है वो निकल जाए और साफ़ सुथरा जो है वो शीरा हमारे पास आए। शीरे से ये फ़ायदा होगा कि एक तो मिठास जो है वो आ जाएगी पंजीरी में, दूसरा ये है कि पंजीरी की मिक्सिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं तो ये हमारी ज़बरदस्त सी पंजीरी तैयार हो गई है, जो कि जायके में भी बहुत अच्छी है और हेल्दी भी है। एक रेमेडी है जो कि आप बच्चों को, बड़ों को, सबको दे सकते हैं। ये इक्वली सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चे पढ़ते हैं दिमाग को तेज़ करने के लिए, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये पंजीरी अच्छी है। और जो भी कोई इस तरह से एनर्जी वाले काम करते हैं
उनके लिए। और हमारे नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम ये मुनासिब सी इसकी क्वांटिटी लें तो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। जो ख़वातीन थकी थकी रहती हैं, कमर में दर्द होती है, पट्ठों में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, किसी को अगर कोई कब्ज़ का मसला है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये घर में ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों की ये सौगात है। बस आपने ध्यान रखना है कि एक हिसाब से खाना है, बहुत ज़्यादा इसकी डोज़ नहीं एक टाइम पर लेनी है या एक दिन में लेनी है। जितनी मैं एंड पर आपको बताऊंगी उतनी ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ रेसिपी शेयर कीजिएगा। और अगर आप घर पे बनाएंगे तो मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी कैसी बनी है और आपके घर वालों ने पसंद की है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो पंजीरी हमारी बन के रेडी हो गई है। ये कुछ मैंने साबुत जो ड्राई फ्रूट है ऊपर डेकोरेशन के लिए रखा हुआ था वो डाल दिया है। अब ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, बहुत फ़ायदेमंद है, आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। और ये जो बिला वजह थका थका रहना और ये सर में दर्द, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने कितना डेली इस्तेमाल करना है, आपने 1 टेबल स्पून जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जो है वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप डेली 1 चम्मच भी लेते हैं तो वो काफ़ी है। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ही मुफीद होगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को मुश्किल से याद होता है उनको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बादाम है, ड्राई फ्रूट है, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सब के लिए ये यकसा मुफीद है। हत्ता कि इसमें शुगर के लोगों के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें मीठा भी बहुत मुनासिब है। इतनी सारी क्वांटिटी में जो 1 पाव जो था 250 ग्राम जो था गुड़, वो मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रहा है, बिल्कुल मुनासिब सा मीठा है और बहुत ही क्रंची सा इसका जायका आ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा मोटा इसको पीसा था। तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छी है ये रेसिपी। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना और दूसरों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।